हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, जिसको HAP 1 बोलते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, वो भी यूनिट वाइज। यानी कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं एक एक करके आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। HAP 1 जिसका कोड है BP 101T, इसे हम लोग बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं और ये AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जो भी बच्चे AKTU के हैं तो वो ज़रूर देख ले इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले जान लो कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होने चाहिए, वो भी यूनिट वाइज, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस होता है कि सारे को कवर करना मुश्किल ही होता है। तो हमें अगर यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाता है तो हम लोग उस पर फोकस कर सकते हैं। तो मैं इसमें सारे यूनिट वाइज ही बता रही हूँ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, तो आपके 80% तो एकदम सिलेबस कवर ही हो जाएगा इसी से। तो इसे फटाफट से नोट डाउन कर लेना एंड अच्छे से इसके जो भी आंसर्स हैं आप लोग याद कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यूनिट 1 के अंदर। तो यूनिट 1 के अंदर हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है ह्यूमन बॉडी का, उसके बाद सेल एंड टिश्यू पढ़ना होता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये सबसे स्टार्टिंग में ही हम लोग यही पढ़ते हैं जब HAP 1 स्टार्ट होता है हमारा। तो ये 2 मार्क्स में आते हैं, आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस 2 मार्क्स में मेनली पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी इसे 7 मार्क्स में भी पूछते हैं। जब 7 मार्क्स में पूछा जाता है तो उसे अच्छे से हमें एक्सप्लेन करके लिखना होता है, लेकिन 2 मार्क्स में हमें थोड़ा बहुत बस लिख देना होता है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये 10 मार्क्स में आते हैं एंड ये तो आएंगे ही आएंगे। कभी आपको लिखने बोल देता है कि सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में एक्सप्लेन कीजिए एंड सेल का डायग्राम बनाइए, एंड कभी आपको ये आ जाता है कि सेल का डायग्राम बनाना है एंड उसके बाद ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हमें बताना है। तो ये रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन। तो कभी ऐसे घुमा के पूछते हैं, कभी वैसे घुमा के पूछते हैं। तो ये सेल के बारे में पढ़ लेना अच्छे से एंड उसके ऑर्गेनेल्स के भी बारे में, उसके अंदर जो जो भी ऑर्गेनेल्स आता है, क्योंकि ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। यूनिट 1 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये भी आपको 2 मार्क्स में पूछते हैं। 6 क्वेश्चन है डिफाइन सेल डिवीजन, डिस्कस अबाउट सोमैटिक सेल डिवीजन इन डिटेल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये 10 मार्क्स में आते हैं। मेनली क्या, ये 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। सेल डिवीजन को जब आपको डिफाइन करना होगा तो उसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, तो ये 10 मार्क्स में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विथ एग्जांपल। इसे भी आप VVI लिख ही दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कभी कभी आता ही है, कभी कभी आता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद नहीं रहता है, तो इसे याद कर लेना अच्छे से और ये 7 मार्क्स में आता है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 के अंदर एंड देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट 2 फंक्शन ऑफ स्किन। ये 2 मार्क्स में आते हैं। सेकेंड है गिव फंक्शन ऑफ लैंगरहंस सेल इन स्किन। ये भी आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई ज्वाइंट्स, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आपको ज्वाइंट पढ़ना होता है तो ज्वाइंट से यही क्वेश्चन आता है और ये 7 मार्क्स में आता है। यूनिट 2 का ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लासिफाई स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अगर हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है और ये 10 मार्क्स में आता है। इसे तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ही दो। ज्वाइंट्स नहीं आएगा तो इस चैप्टर से ये ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है इनलिस्ट नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। ये भी आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में हम लोग ब्लड पढ़ते हैं एंड लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब हम लोग उसे देखेंगे। सबसे फर्स्ट है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो ये 2 मार्क्स में आता है। सेकेंड है डिफ्रेंशिएट ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये भी 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है। थर्ड है डिस्कस वेरियस पाथवे ऑफ ब्लड कोगुलेशन। तो इसमें आपको ब्लड कोगुलेशन बताना है क्या होता है एंड उसके पाथवे बताना है, तो ये 7 मार्क्स में आते हैं। फोर्थ है डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। ये भी आपको 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं।
तो यूनिट 3 के अंदर यही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इसी में से कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, तो पढ़ लेना इसे भी अच्छे से। अब हम लोग यूनिट 4 के अंदर आते हैं। तो यूनिट 4 के अंदर हम लोग पेरीफेरल नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंसेस पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रोड सेल एंड कोन सेल। ये 2 मार्क्स में आता है। सेकेंड है, नेम बोन प्रेजेंट इन ईयर। ये भी आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। इसे भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 10 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है, डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। ये भी 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ये स्पेशल सेंसेस से आते हैं, तो कभी ये पूछा जाता है, कभी दोनों ही पूछ लेते हैं। अब आते हैं हम लोग यूनिट 5 के अंदर। तो यूनिट 5 में हमें हार्ट के बारे में पढ़ना होता है। तो देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट है, डिफाइन कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ये आपको 2 मार्क्स में पूछते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच टिश्यू नोन एज पेस मेकर। ये भी आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हार्ट विद द लेवल डायग्राम एंड रिलेट ईसीजी विद इट। यानी कि आपको लेवल डायग्राम बनाना है हार्ट का एंड उसको रिलेट करना है ईसीजी से। तो ये 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कार्डियक साइकिल। तो आपको कार्डियक साइकिल में पूछते हैं, तो ये भी 10 मार्क्स में कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी 7 में भी आते हैं, लेकिन आपको इसे अच्छे से डिटेल में लिखना पड़ता है। तो मेनली ये 10 मार्क्स में ही पूछते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट। ये आपको 7 मार्क्स में पूछते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट वाइज, मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक सारे बता दिए हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार सबको नोट कर लेना। अगर पॉसिबल होगा तो मैं टेलीग्राम लिंक पे भी डाल दूंगी। अगर वहाँ ना मिले तो आप लोग ऐसा ही करना कि वीडियो पॉज कर लेना एंड सबको नोट डाउन कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट लेना एंड उसका जो भी आंसर है आप लोग अच्छे से डिटेल में याद भी कर लेना। तो यहाँ पे ये वीडियो होता है कंप्लीट। अगर आपको दूसरे भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए या फिर किस सब्जेक्ट का चाहिए। तो मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।